पेनिट्रेशन 2.5 mm पेनिट्रेशन कितनी डिवीजन पर मिली? 36 डिवीजन पर। 36वीं लाइन पर जब हमारी नीडल थी तब 2.5 पेनिट्रेशन हो गया था। वो जो प्लंजर हमने कल बताया था, प्लंजर 2.5 mm पेनिट्रेट कब हुआ था? 36 डिवीजन पर। और 36 डिवीजन पर कितना लोड होगा? 36 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कितने से? 1.75 से। 1.75 क्यों? क्योंकि एक डिवीजन की वैल्यू ये है। एक डिवीजन का मतलब क्या है? 1.75 kg लोड, या हम बोल दें आम भाषा में अपनी 2.25 किलो लोड। फिर हम देखते हैं 5 mm पर। 5 mm पेनिट्रेशन पर 5 mm पेनिट्रेशन कब हो रही थी? ये देखिए 5 mm पेनिट्रेशन हो रही है हमारी 49 डिवीजन पर। तो 49 को हम डिवाइड मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अब 1.75 से। क्यों? क्योंकि उसको हमें लोड बनाना है। यहाँ पर क्या है? डिवीजन है। डिवीजन को लोड बनाना है तो एक डिवीजन का जो लोड है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 49 गुना 1.75 कितना हो जाएगा? ये 85.75 kg। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा इसको रब करते हैं सारे को। देखो अब हमारे पास दो लोड आ चुके हैं, 63 किलो और 85.75 किलो। कितने mm का है ये? 2.5 mm का, ये 5 mm का है। एक मिनट, अब देखिए हमारे पास 2.5 mm पर जो हमारा सैंपल था उसका लोड आ गया है। हाँ, तो अब देखिए हमें क्या निकालना है? सीबीआर वैल्यू निकालनी है। सीबीआर वैल्यू के लिए क्या चाहिए? जो हमारा सैंपल है उसमें 2.5 mm पेनिट्रेशन कितने लोड पर हुआ वो हमने निकाल लिया। कितने लोड पर हुआ? 63 kg पर हुआ, तो 63 हमने रख लिया। डिवाइड बाय क्या होता है? स्टैंडर्ड एग्रीगेट पर 2.5 mm पेनिट्रेशन कितने लोड पर हुआ था वो हमें पता ही है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू। तो 1370 kg। 63 जो हमारी वैल्यू आई, 1370 स्टैंडर्ड है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यहाँ से हमारे पास सीबीआर वैल्यू आ जाएगी किसकी? 2.5 mm पेनिट्रेशन की। लिखा भी हुआ है सीबीआर वैल्यू एट 2.5 mm पेनिट्रेशन। तो ये हमारा एक सीबीआर वैल्यू आ गई। उसके बाद इसी तरह से 5 mm की निकाल ली। 5 mm पर हमारा जो सैंपल था उसकी वैल्यू कितनी थी? 85.75। और जो स्टैंडर्ड है उसकी वैल्यू कितनी है? 2055 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज में हमारी सीबीआर वैल्यू आ जाएगी और वैल्यू आ गई 4.17%। अब मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि 2.5 mm की वैल्यू कि 2. अरे भाई इतनी लेट क्यों आ रहे हो? कल एक बात बताई थी 2.5 mm की वैल्यू सीबीआर वैल्यू ज्यादा आएगी किससे? 5 mm की वैल्यू से। तो देखिए ज्यादा कौन सी आ रही है? 2.5 वाली आ रही है, और कम किसकी है? 5 mm वाली है। एक बात और बताई थी कल कि अगर 2.5 वाली वैल्यू 2.5, ये कहाँ गया? 2.5 mm वाली वैल्यू अगर कम आ जाए, ये वैल्यू अगर कम होती, सपोज करो 4.17 ऊपर आता और 4.59 ये नीचे आती वैल्यू, तो क्या हो जाता है? 2.5 mm की वैल्यू कम हो जाती है 5 mm की वैल्यू से। तो हम क्या करते? टेस्ट को फिर से करते। फिर से जब टेस्ट करेंगे, अगर 2.5 mm वैल्यू ज्यादा आ गई 5 mm की वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे? 2.5 mm वैल्यू को सीबीआर वैल्यू मान लेंगे। अब देखो क्यों कर रहे हैं ये सब हम? हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू आई है, एक ये है और एक ये है। तो हम किसको लें? यहाँ पर ये भी सीबीआर वैल्यू है, ये भी सीबीआर वैल्यू है। ठीक है, जनरल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? 2.5 mm वाली वैल्यू ज्यादा आएगी और उसी को हम सीबीआर वैल्यू ले लेंगे। लेकिन अगर 5 mm वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है, फिर हम क्या करेंगे? हमको पता है भाई कुछ गड़बड़ हुई है, ज्यादा तो 2.5 वाली आनी थी, फिर हम उसको दोबारा करेंगे। दोबारा करने में भी अगर सेम कंडीशन बनती है, 5 mm पेनिट्रेशन पर ही वैल्यू ज्यादा आती है, तो ज्यादा वाली वैल्यू को हम ले लेंगे एज अ सीबीआर वैल्यू। 2.5 पर क्यों ज्यादा आना चाहिए सर?
क्योंकि ये देखिए इसमें कितना है 1370 केजी लोड है, ठीक है, और इसमें कितना है 2055 केजी है, ठीक है। इस वैल्यू के कारण और जो उसकी पेनिट्रेशन है उसके कारण जो 2 ये स्टैंडर्ड है 2.5 mm की पेनिट्रेशन ही जो सीबीआर वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। अब आप ये पूछो कि मुझसे 1370 ही यहाँ पर क्यों आया या 2055 ही यहाँ क्यों आया, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड एग्रीगेट यूज किए होंगे जहां से ये टेस्ट बना है हमारा, बताया था मैंने अमेरिका में, तो उन्होंने ये स्टैंडर्ड बताया हुआ है, हमने नहीं लिखा है 1370 2055, ना हमने ये लिखा 2.5 की कम आएगी ज्यादा आएगी, ये उन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये था, देखो यहां से हमारी सीबीआर वैल्यू आ गई 4.59%। अब बताओ मुझे समझ आया कि नहीं आया तुम्हें, सीबीआर वैल्यू, सीबीआर टेस्ट न्यूमेरिकल भी हो गया अब इसका, बताइए। यस सर। भाई इस टाइम बच्चे आ रहे हैं, बताओ इनका क्या किया जाए। चलो अब हम पढ़ते हैं, देखो हमारा हमने टेस्ट पढ़ने थे किस किस के, 3 मटेरियल थे हमारे मेन, पहला था सोयल, दूसरा था एग्रीगेट और तीसरा था बाइंडर। सोयल का टेस्ट हमने पढ़ लिया, कौन सा, सीबीआर टेस्ट, सीबीआर टेस्ट। अब हम पढ़ेंगे एग्रीगेट के टेस्ट, ठीक है। सीबीआर टेस्ट हमने पढ़ लिया सोयल का, अब हम एग्रीगेट के टेस्ट पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला टेस्ट हमारा लेके चलते हैं आपको, ये रहा, क्या तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अब एग्रीगेट के टेस्ट पढ़ेंगे, और सबसे पहला टेस्ट है लॉस एंजलिस अब्रेशन टेस्ट। आपने देखा भी होगा जहां पर मैं बैठा हूं अभी बीसी की लैब में, एक ड्रम टाइप एक मशीन रखी है या बोल लो एक इंस्ट्रूमेंट रखा है, देखा है किसी ने बीसी लैब में, बताइए। बताओ भाई, बोलते नहीं, ऐसे कैसे काम, ध्यान नहीं सर। बता देता हूँ, सीबीआर लॉस एंजलिस, देखिए इस टाइप का, बस कोई एडमिट नहीं होगा। हाँ ये देखिए इस टाइप की मशीन देखी आपने रखी हुई, हाँ जी सर। हाँ तो यही है हमारी क्या, लॉस एंजलिस मशीन। इसी पर हम करेंगे एग्रीगेट का टेस्ट। आपने देखा होगा कहीं ग्राउंड में जहां पर क्रिकेट पिच बनी होती है या कहीं पर जिस चीज को हमें प्लेन करना होता है, ये रोलर का काम करता है। रोलर देखा होगा आपने, देखा ना? यस सर। यस सर देखा है। उसमें क्या होता है, वेट डाल के रखते हैं, पत्थर डाल दिए, ईंटें डाल दी, क्यों, क्योंकि उस रोलर का वेट बढ़ाना है। वेट बढ़ाने से क्या होगा, वो जितना भारी होगा उतनी ज्यादा उसको कंप्रेस कर पाएगा। ये देखो रोलर भी इसी साइज इसी टाइप का होता है। तो इसके अंदर क्या भर के रखते हैं, वो एग्रीगेट भर के रखते हैं, पत्थर डाल दिए, ईंटें डाल दी, क्यों, उसको भारी करने के लिए, ठीक है। इसी तरह का कुछ ये मशीन है, देखो ये मशीन आपको दिखाई गई है, इसमें ये एक रोलर टाइप अंदर से खोखला है, खाली है। इसमें हम क्या करते हैं, जो एग्रीगेट के टेस्ट पढ़ने हैं, पर जिस एग्रीगेट का हमें टेस्ट करना है वो एग्रीगेट इसमें डाल देते हैं। और क्या करते हैं, लोहे की बॉल बोल दो आप, लोहे की बॉल होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे हमारी नॉर्मल बॉल्स होती है ना क्रिकेट की, उस तरह की, उतने ही साइज की, अभी साइज लेंगे खैर, तो लोहे की बॉल हम इसमें डाल देते हैं। एग्रीगेट डाल दिए, ऊपर से लोहे की बॉलें डाल दी इसमें, और फिर इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। यहाँ से देखो नट लगे हुए हैं, इसको बंद कर देंगे और फिर इसको घुमाएंगे, ठीक है। इसको घुमाएंगे, उससे क्या होगा, जो एग्रीगेट है वो आपस में टकराएंगे, बाद में एग्रीगेट आपस में टकराएंगे, मॉइस्चर से मिलो, तो इसमें जो एग्रीगेट है वो इस तरह से आपस में टकराएंगे। जो इसमें लोहे की बॉल डाली है वो क्या करेंगी, उनसे लगेंगी, उनको तोड़ेंगी, ठीक है। तो जो आपके वीक एग्रीगेट है वो उनका क्या बन जाएगा, चूरा बन जाएगा, मतलब टुकड़े बन जाएंगे उनके। तो हमने उसमें वही चेक करना है कि कितना वियर एंड टीयर होगा उन एग्रीगेट का।
तो आपस में खुद से टकराएंगे, लोहे की बॉल उन पर लगेंगी, तो उस वजह से उन एग्रीगेट का कितना वियर एंड टियर होगा वो हमने ये इसमें फाइंड आउट करना है। मतलब आम भाषा में बोलूं अगर मैं, तो कितना पीस गया वो हम इसमें चेक करते हैं। तो चलो पीडीएफ पे चलते हैं हम। हाँ, अरे भाई तू कहाँ से आएगा। हाँ, तो देखिए पीडीएफ क्या कह रही है हमारी। पीडीएफ कह रही है हमारी, क्यों करते हैं हम इस टेस्ट को, हार्डनेस चेक करने के लिए। जितना एग्रीगेट उतना उसका कम चूरा बनेगा, उतना ज्यादा उसका कम वियर एंड टियर होगा। तो ये टेस्ट हम क्यों करते हैं, हार्डनेस चेक करने के लिए, किसकी, रोड एग्रीगेट। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ रोड एग्रीगेट, दैट इज देयर रेजिस्टेंस टू वियर एंड ऑन एट द टॉप सरफेस ऑफ द रोड पेमेंट। अब एग्रीगेट का क्यों टेस्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें उसे कहाँ लगाना है, रोड में लगाना है। ठीक है, उसका वियर एंड टियर कैसे होगा, जब उस पे आपके ट्रैफिक के व्हील चलेंगे, पहिए चल रहे हैं उस पे, उससे उसको घिसाएंगे वो। वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एग्रीगेट आपस में टकरा कर एक दूसरे को कितना घिसा रहे हैं। ठीक है, तो वही देखना हमने यहाँ पर, अग्रेशन देखना है, मतलब घर्षण देखना, दैट इज देयर रेजिस्टेंस। अब हम देख क्या रहे हैं, उसका कितना उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, वो कितना सहन कर रहे हैं, कितने एग्रीगेट का चूरा नहीं हो रहा, वो हमने इस टेस्ट में देखना है। स्टोन एग्रीगेट यूज्ड फॉर रोड मेकिंग शुड बी ऑफ, अरे भाई कटा हुआ है, शुड बी, एक मिनट, क्या है ये, स्टोन एग्रीगेट यूज्ड फॉर रोड मेकिंग शुड बी इनफ टू रेजिस्ट द अब्रेशन ड्यू टू ट्रैफिक मूवमेंट। कि जो हम स्टोन को रोड मेकिंग में, रोड बनाने अब्रेशन एक्शन को क्या कर पाए, रेजिस्ट कर पाए, रोक पाए, घिसे ना, मतलब व्हेन, अब होगा कैसे ये बता रखा है, व्हेन फास्ट मूविंग ट्रैफिक, जो फास्ट मूविंग ट्रैफिक होती है उन पर को कैसे टायर होते हैं, न्यूमेटिक, न्यूमेटिक मतलब जिनमें हवा भरी होती है, न्यूमेटिक टायर होते हैं, उनसे क्या होता है, रोड पेमेंट का क्या होता है, अब्रेशन होता है। क्यों अब्रेशन होता है, देखो यहाँ पर बनाया भी हुआ है मैंने पहले से, ये आपका क्या है, ये आपका टायर है किसका, जो आपका ट्रैफिक व्हीकल है उसका टायर है, और ये नीचे की क्या है, रोड सरफेस है, ये रोड सरफेस है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ सोयल के पार्टिकल होते हैं हमारी सड़कों पर, पता ही आपको, धूल, मिट्टी, सैंड, रेत, इस टाइप के यहाँ पर पार्टिकल होंगे। तो जब ये व्हील यहाँ पर चलेगा, इसके कारण जो यहाँ पर एग्रीगेट पर ये अपना धूल मिट्टी पड़ी हुई है, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर घर्षण होगा, होगा कि नहीं, मतलब ये ज्यादा उसको क्या करेंगे, अब्रेसिव करेंगे। तो यहाँ उस इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे रोड के एग्रीगेट होंगे उनका हिसाब होगा, उनका अब्रेशन होगा। ठीक है, पता लग गया। ये टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए कर रहे हैं कि जब इस पे व्हीकल चलेंगे हमारे, और जो रोड पर जो ये डस्ट पार्टिकल पड़े हुए हैं, इसकी वजह से जो हम यूज कर रहे हैं एग्रीगेट, वो ज्यादा घिसेंगे तो नहीं। ठीक है, तो उसी टाइप की कंडीशन हमने कहाँ बनानी है, अब लैब में बनानी है। तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया, उसमें हमने अपने एग्रीगेट डाल दिए, एग्रीगेट डाल के उसमें क्या किया, लोहे की बोल्स डाल दी, फिर इसको घुमाया, तो उससे क्या हो रहा है, वही अब्रेशन हो रहा है उसका। ठीक है, तो पता लग गया आपको रियल लाइफ में कैसे अब्रेशन होता है, और हम लैब में उसको उसी टाइप का अब्रेशन किस तरह से करते हैं। आगे पढ़ते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉस एंजलिस अब्रेशन टेस्ट, किस प्रिंसिपल पर यह टेस्ट काम करता है, इज टू फाइंड आउट द परसेंटेज वियर रिलेटिव रबिंग एक्शन बिटवीन द रोड एग्रीगेट एंड स्टील बॉल। तो हम इसमें देखते हैं कितने परसेंट वियर हुआ, वियर एंड टियर हुआ किसका, रोड एग्रीगेट का। क्यों होगा वो, क्योंकि वहां पर स्टील बॉल्स हैं जो हमने डाली है, और जो रोड एग्रीगेट है उनके बीच में क्या कैसा एक्शन हो रहा है, रबिंग एक्शन हो रहा है। स्टील बॉल यूज टू अब्रेसिव चार्ज इन लॉस एंजलस अब्रेशन टेस्टिंग मशीन। ठीक है, बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया, बताइए। यस सर। चलो अब देखिए आपको दिखाता हूँ
वो मशीन कैसी दिखाई देती है। ये देखिए, अब इसके बारे में पढ़ना हमने मशीन, जैसे उसमें पढ़ा था ना कि ये मोल्ड होता है, उसके नीचे क्या होता है, बेस प्लेट होती है, ऊपर कॉलर होता है, एक प्लंजर होता है और एक हमारा रैमर होता है। वही सब चीजें इसमें पढ़नी है कि इस मशीन में क्या कुछ होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक टाइप का रोलर है, सिर्फ ये रोलर है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने एग्रीगेट डालते हैं और क्या डालते हैं, स्टील बॉल डालते हैं और उसको घुमा देते हैं बस। फिर वो सारा निकाल लेते हैं बाहर, छन्नी से जो सीव होती है हमारी, उससे उसको छान लेते हैं। तो जितना चूरा बन के नीचे आया उसका वेट कर लेते हैं, कितना चूरा बना और कितने हमारा एग्रीगेट हमने डाला था। मान के चलो हमने इसमें 5 kg अपने एग्रीगेट डाले, कितना, 5 kg, और स्टील बॉल भी डाल दी, इसको घुमाया। घुमाने के बाद सपोज करो 1 kg जब हमने इसको सीव किया तो 1 kg वो चूरा बन गया। तो 1/5 इंटू 100, तो 20% इसका क्या हो गया, वियर एंड टियर हो गया। वही हमने इसमें निकालना है, सिर्फ यही था। तो देखिए पढ़ते हैं हम, इट कंसिस्ट ऑफ ए होलो स्टील सिलेंडर, एक होलो स्टील सिलेंडर है, क्लोज एट बोथ एंड, दोनों एंड से वो क्या है, क्लोज है। द इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर इज, इसका डायमीटर कितना है, यहां से लेके यहां तक अंदर अंदर का 700 mm, मतलब 70 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इट्स इनसाइड लेंथ इज 50 mm। आगे क्या कह रहा है, द होलो असेंबली इज फिक्स्ड ऑन ए स्ट्रॉन्ग स्टील एक्सल। ये पूरा का पूरा रोलर किस पे लगाया हुआ है, ये स्टील एक्सल पर। ये देखो ये पूरी एक लाइन रह गई। It is provided with a dust to open with a